आज आपके लिए मैं बहुत बेहतरीन पराठा, सब लोग पूछ रहे हैं पनीर और चीज़ वाला पराठा सिखाओ। पनीर और चीज़ के साथ आप चाहे तो आप बेसिल भी डाल सकते हैं, जो तुलसी पत्ता बोलते हैं। इसके साथ खाने के लिए हम खट्टा मीठा वाला टमाटर और खजूर का हम स्वीट चटनी बनाएंगे। मेक दिस सिंपल चीज़ पनीर एंड कैप्सिकम पराठा एंड यू विल जस्ट लव इट। दिस इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सबको हमारा हिंदी वारेवा कुकिंग शो में स्वागत है। आज आपके लिए मैं बहुत बेहतरीन पराठा, सब लोग पूछ रहे हैं पनीर और चीज़ वाला पराठा सिखाओ। पनीर और चीज़ के साथ और फ्लेवरफुल बनाने के लिए उसके अंदर पिज़्ज़ा हब जैसा ओरिगेनो, आप चाहे तो आप बेसिल भी डाल सकते हैं, जो तुलसी पत्ता बोलते हैं। इसके साथ खाने के लिए हम खट्टा मीठा वाला टमाटर और खजूर का हम स्वीट चटनी बनाएंगे। अब इसके लिए थोड़ा तेल एक पैन में ले लेंगे। इसके अंदर राई का दाना का तड़का के साथ इसके अंदर जीरा, सौंफ और बारीक कटा हुआ अदरक डाल के थोड़ी देर सौटे करो। अगर आप चाहे तो इसके अंदर लहसुन भी डाल सकते हैं। ये जो खजूर और टमाटो पीसेस है इसके अंदर डालिए और धीमी आंच में थोड़ी देर पकने दीजिए। अब टमाटर थोड़ा सॉफ्ट होने लगेगा। इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर और आप चाहे तो थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अपना स्पून से ही आप उसको थोड़ा मैश कर सकते हैं। ये चटनी आप पराठे के साथ बहुत मज़ा आएगा। अब ये पराठा बनाने के लिए सबसे पहले बारीक कटा हुआ कैप्सिकम लेके आप उसके अंदर थोड़ा नमक डाल के आप थोड़ा क्रश भी कर सकते हैं। इसके साथ आप थोड़ा काली मिर्ची पाउडर, इसके अंदर ओरिगेनो, 1 कप चीज़ आप लेंगे, 2 कप पनीर इसके साथ लेके आप इसे अच्छे से मिक्स करके रख दीजिए। अब इसके अंदर नमक डालते वक्त आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि चीज़ के अंदर थोड़ा नमक पहले से ही रहता है। तो आप ये टेस्ट ज़रूर चखिए जो स्टफिंग हम कर रहे हैं। अब इसके स्टफिंग करने के लिए आटा बनाना है, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, 1 कप मैदा लिए तो 2 कप आटा लेता हूँ। ये कॉम्बिनेशन में मिला लेता हूँ पराठा में। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके अंदर तेल और थोड़ा नमक डाल के मिक्स करने के बाद इसके अंदर पानी डाल के सॉफ्ट आटा बना दीजिए। पनीर का जो मिश्रण होता है वो डबल साइज होना चाहिए। पनीर का मिश्रण इतना है तो आटा का मिश्रण उसमें आधा होना चाहिए, तभी पराठा खाने का मज़ा होता है। आटा जो है छोटे छोटे बॉल्स को आप पहले पूरी जैसा बना लीजिए। सेंटर में थोड़ा मोटा रखिए और कॉर्नर्स पतला रखिए और इसके अंदर स्टफिंग करके आप जिस तरह से मैंने दिखा रहा हूँ उसी तरह से आप अच्छे से स्टफिंग करने के बाद आपको जो साइज़ चाहिए, जो शेप चाहिए, उसको रोल कर लीजिए और गरम गरम तवे के ऊपर आप इसे पकाइए। दोनों तरफ कलर आने के बाद आप चाहे तो मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तेल लगा दीजिए और दोनों तरफ अच्छे से पकने के बाद ये खट्टा मीठा चटनी ये पराठा का बीच में डालिए और बाजू से तोड़ के खाना है। द मोमेंट यू ओपन, everything will be overflowing with love and taste. Dear friends, make this simple cheese, paneer and capsicum paratha and you will just love it. This is just outstanding. Friends, आपके लिए एक अच्छा रेसिपी तो मैंने बता दिया। आप ज़रूर ये वीडियो को आप शेयर करिए और हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप फेसबुक में, व्हाट्सएप में आप फ्रेंड्स को भेजिए, क्योंकि हर कोई अच्छा खाना खाए तो मैं भी खुश हो जाता हूँ। तो और एक बार नया रेसिपी के साथ फिर मिलूँगा। तब तक सी यू, बाय बाय, खुदाफिज।